नमस्कार दोस्तों। आज ग्रहों की श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे और चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट और समस्त ऊर्जाओं के सम्राट शनिदेव की। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्र में मगजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पहले देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से शनिदेव को, शनि ग्रह की स्थिति क्या है। पृथ्वी से हजारों हजार गुना मैग्नेटिक पावर, पृथ्वी से हजारों हजार गुना आकर्षण पावर, पृथ्वी से हजारों हजार गुना ग्रेविटी का पावर। और आपने देखा होगा, छोटे में देखा होगा, सौरमंडल का आप चित्र बनाते हैं तो शनिदेव यानी सैटर्न के अगल बगल पूरा एक घेरा बनाते हैं, यानी कि इतनी पावर कि उसमें बहुत सारे उपग्रह और ये सब समा सकें। टाइटन जैसा उसका हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, वैसे ही शनिदेव या शनि ग्रह का उपग्रह जो है वो टाइटन भी कहलाता है। बहुत सारे, एक्चुअली सैटर्न जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है, और उसका अर्थ ही होता है न्याय के देवता। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है शनि ग्रह, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक, थोड़ी सी चर्चा मैंने की, वैज्ञानिक जो हमारे खगोलीय शास्त्र में उपलब्ध या नासा के द्वारा उपलब्ध जो जानकारी है, लेकिन उससे वर्षों वर्ष पूर्व दोस्तों, करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में, शास्त्रों में शनिदेव का वर्णन बहुत विस्तार से है। तो सबसे बड़ा इस एनर्जी पैटर्न का जो बात मैं कहूँगा, चेंज इन अ सेकेंड, चेंज इन अ मिनट। राजा को रंग, रंग को भिकारी, भिकारी को राजा। आपके जीवन में क्या, किस परिवर्तन किस समय हो जाए, यह सब का निर्धारण शनिदेव ही करते हैं। आपको पता है, कहानी भी आपने बहुत सारा सुना होगा कि जिस जिस पे भी शनिदेव का प्रकोप होता है उसको समस्याओं का अंबार लग जाता है। यानी चाहे वो पांडव हों, चाहे वो रावण हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, राजा नल हो, दमयंती हो, ये सब कहानी आपकी हमारे शास्त्रों में बहुत सारा सुना होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है जो दायित्व तो देखेंगे, वो दोनों बातें आपके साइंटिफिकली और शास्त्रीय रूप से बराबर निकल करके आती हैं। वह है उनकी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की है। वह हर प्राणी के साथ न्याय करते हैं और अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देने वाले लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सिंपल सी बात है। शरीर में होने वाला वायु विकार, किसी भी तरह का वाइब्रेशन, कंपन जिससे संबंधित जो रोग होते हैं, हड्डी से संबंधित जितने रोग हैं, दांतों का संबंधित जो प्रॉब्लम है, यह सब शनिदेव की एनर्जी स्पेक्ट्रम बिगड़ने के कारण ही होते हैं। अगर इसके उपायों की बात करें दोस्तों, तो सरसों का तेल, काला तिल शनिदेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। सूर्यास्त के बाद जलाया गया दीपक शनिदेव के नाम का, और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाला हुआ या थोड़ा काला तिल डाल करके शनिदेव का अभिषेक करें तो अति उत्तम है। लेकिन दोस्तों, मैं जो सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो शनिदेव की एनर्जी स्पेक्ट्रम को सबसे बढ़िया बराबर करता है, आपके जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन ला सकता है, वह है हमारा शहद, हनी। हनी शनिदेव का सबसे बड़ा द्योतक है, उनका सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होने वाले एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट शहद है। आप देखते होंगे शहद जैसे इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप कितने भी वीक हो, कितने भी परेशानी में हो, लेकिन आप पानी में शहद लेते हैं, यू गॉट ए इंस्टेंट एनर्जी। तो ये शनिदेव का ही एनर्जी एलिमेंट है। उसके कारण ही है कि आपके जीवन में, आदमी कहता है अगर शुद्ध शहद आपको मिल जाए तो वह अमृत से बढ़कर है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, शहद में इतने औषधीय गुण हैं कि इतने, आपकी किसी भी तरह का खांसी हो, कुछ भी हो, तो आपको पता ही होगा। इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके घर में शुद्ध शहद, अगर पॉसिबल हो, शुद्ध शहद और उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, यदि उसको कहीं आप स्थापित कर दें, रसोई घर में, पूजा घर में, जहाँ पर भी वो उसकी स्वच्छता बनी रहे और उसका नियमित सेवन ईश्वरीय रूप से ईश्वर की पूजा में यूज करते रहें, यह सबसे बड़ी आपके लिए शनि देव की स्पेक्ट्रम बराबर रखने का आसान तरीका है, हम कह सकते हैं। आक्रामकता, क्रोध का बढ़ जाना, जीवन साथी के साथ टकराव, नींद, ठीक है, यह सबसे बड़े
जो रीजंस हैं, जो लक्षण हैं शनिदेव की गुस्सा होने पर, किसी भी तरह का मतलब समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ना, समस्या पे समस्या, और अगर खुश हो जाए तो अकूल संपदा, समस्त दुख दूर, मिनटों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि शनिदेव की 9 सवारियां होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फैक्टर आप देखेंगे तो शनि के स्पेक्ट्रम में भी 9 तरह के एनर्जी देखी गई हैं। तो उनकी 9 सवारियां जो मेंशन है वह है घोड़ा, गधा, कुत्ता, शेर, सियार, हाथी, मोर। और वो जिस व्यक्ति के जिस जैसे कर्म होते हैं उस कर्म के हिसाब से उसको जस्टिस, न्याय देने के लिए वह सवारी चुनते हैं। दोस्तों इसका अर्थ ये है, वह एक द्योतक है कि आपको मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि आप किस तरह के कर्म किए हुए हैं, तो वह शनि की ऊर्जा किस रूप में आपको आएगी। शेर एक प्रतिबिंब रूप में आपको दिखाया गया है कि आप बहुत लीडर, बहुत बड़े लीडर, शेर की तरह, जैसे शेर जंगल का राजा होता है वैसे ही अगर शनिदेव आपके पास शेर के रूप में आते हैं, शेर की सवारी पर आते हैं, तो मतलब आपको बहुत बड़ा लीडरशिप या बहुत आपको राजा बनाने वाले हैं। ठीक है, हाथी की तरह आते मतलब बलवान बनाने वाले हैं। तो यह एक द्योतक है, एक रिप्रेजेंटेशन है। घोड़ा है तो मतलब आपके पावर्स बढ़ने वाली हैं, आपके जीवन में पावर्स बहुत बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो अचानक आपका मकान बिक जाना, आग लग जाना, दुकान बिक जाना, दुकान का सामान न बिकना, यह सब शनिदेव जी के रुष्ट होने पर होने वाली समस्याएं होती हैं। अब एक सबसे साधारण है कि नीले रंग के जितने भी फूल हैं, स्पेशली लाजवंती, वह उनका प्रिय रंग फूल है। ठीक है, तो यह फूल अगर हम नीले रंग का फूल शनिवार को चढ़ा सकें, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में, या फिर आप घर में भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा उसका ध्यान ये रखना है कि उनकी जो छाया हो वो डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि उनको वो भी है, आपको पता होगा शास्त्रों में वर्णन है उस कथा का कि डायरेक्ट अगर वो किसी को देखते हैं तो वो भस्म हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब उसको ध्यान में रखिए कि उनकी स्थापना जो है वो हल्का सा, उनका जो आँखें हैं वो हो, थोड़ा डायरेक्शन अलग रखिए, सीधा ना पड़े। मतलब ये है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यह एनर्जी स्पेक्ट्रम को बिगाड़ने वाला होता है। तो इस तरह का, तो जो सबसे आज हमने जो अंतिम श्रृंखला में इसीलिए चुना क्योंकि सम्राट बनाने का जो क्षमता है, जो आपके सम्राट हो जाने की जो ऊर्जा है, या आपके जीवन में अलग प्रकार की एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न कर देने की जो क्षमता है, वो हमारे शनिदेव की एनर्जी में है। उस एनर्जी को आप लाभ लें, उस एनर्जी को कितना बड़ा कर सकते हैं, उन छोटे छोटे आसान उपाय मैंने आपको बताए, इन विधियों को अपनाकर आप बहुत बहुत लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ग्रहों की श्रृंखला की ये छोटे छोटे जो उपाय थी, यह श्रृंखला आज हम पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम बड़े उपायों की तरफ जाएंगे, आरोग्य की तरफ जाएंगे, ज्ञान से संबंधित चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो यह हमारा चैनल इसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से आप लोगों का प्रेम मिलता रहे, बस यही कामना के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।